सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमें त्रिकोणमिति के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी लोग कह रहे थे कि सर त्रिकोणमिति के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। हम लोग त्रिकोणमिति को सीखेंगे एक ही वीडियो में, पूरा बेसिक से बताऊंगा। दोस्तों, जिनका भी त्रिकोणमिति में डर है वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति की। देखिए, त्रिकोणमिति की बात करें तो ये अगर पूरी त्रिकोणमिति जो होती है ये भैया समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ये पूरी जो त्रिकोणमिति होती है ये आपकी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अगर आपको समकोण त्रिभुज पता है क्या होता है तब आप त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से लगा सकते हो। देखिए, समकोण त्रिभुज की पहले तो प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। देखिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज का मतलब क्या होगा, तीन भुजाएं होंगी। सीधी बात तो ये होगी, क्या होगा, तीन भुजाएं होंगी, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूं, तीन भुजाएं होंगी। और तीन भुजाएं जो होंगी उनके कुछ नाम होते हैं। जो तीन भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके कुछ नाम होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये त्रिभुज की दोस्तों क्या होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। दूसरा आता है आपका लंब। ये लंब होता है जिसको हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। और तीसरा आता है आपको आधार। ये होता है आधार। ये तुम्हारे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीन चीजें कॉमन होती हैं। कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके बाद लंब जिसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, फिर बात आती है आधार की, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज होता है। दूसरी हमारी जो कंडीशन आती है समकोण त्रिभुज में कि एक कोण क्या होगा दोस्तों, 90 अंश होगा। समकोण का मतलब 90 अंश का होगा। एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। ये समकोण त्रिभुज की कहानी होती है कि एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। अब दोस्तों, अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है, अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है तो आप त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये मान लिया मैंने एक क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। तो एक बात दोस्तों याद रखना, अगर मैं इसका एक नाम रख दूं, मैं इसका नाम ए बी और सी, कोई भी नाम एक मैंने रख दिया ए बी सी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर राइट एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा ट्रायंगल। ये हो जाएगा 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा। और जो आपकी कर्ण भुजा है दोस्तों, क्या है, कर्ण भुजा, ये हमेशा 90 अंश के ठीक सामने स्थित होगी। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम दोस्तों अपने इस वाले कोण को थीटा मानूं, थीटा पता क्या होता है, ये थीटा ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये थीटा, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, लेकिन इसकी हम गणना करते हैं। थीटा के स्थान पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, यानी जेड तक कोई भी अंक हो सकता है। बस ये समझिए, ये केवल एक मान दर्शाता है, इसका कोई मान नहीं होता है। तो अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो हो जाएगी दोस्तों लंब। थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब। और बची क्या, ये आपकी बच्ची, ये हो जाएगी दोस्तों आधार। क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। अभी मैं इसको अगर ट्रायंगल मानता, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता, तो इस एंगल के ठीक सामने भुजा यानी कि बी सी, ये हो जाती मेरी लंब, और ए बी मेरी हो जाती आधार, ठीक है ना। ये बात होती है। अब देखिए, अब इसमें जो त्रिकोणमिति में दोस्तों होते हैं वो अनुपात होते हैं, इसमें कुछ रेशियो होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं, तो त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं, तो वो चीज समझिए। इसके जो अनुपात होते हैं दोस्तों, वो आता है सबसे पहले आपका साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन, उसके बाद आता है कॉसेक। क्या आता है, कॉसेक। फिर आता है आपका शेक, और फिर आता है आपका कॉट, ठीक है ना। ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट।
ये पूरे रिलेशन इनका कुछ ना कुछ होता है। कैसे रिलेशन होता है वो चीज हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले एक बात समझिए, बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूं दोस्तों, तो पेशेंस बना के रखना। आपने बचपन में एक फार्मूला सीखा होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपने एक फार्मूला सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए। लाल बटे कक्का, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। बस 3 लेटर हैं, तीनों लेटर का मान आपको मतलब याद रखना है। एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण और ए से होता है आधार। तो यहां पर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है आपका कॉस, उसके बाद आता है आपका टैन, फिर ये अपोजिट हो जाता है, यानी ये आ जाता है कॉसेक, ये आ जाता है आपका सेक, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका कॉट, ठीक है ना। अगर दोस्तों बात करेगा साइन की, तो साइन का मतलब ये होगा लंब बटे कर्ण, यानी एल बाई के। बात करें कॉस की, तो कॉस का मतलब होगा आधार बटे कर्ण। बात करें टैन की, तो टैन का मतलब होगा लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब देखिए उल्टा चलेंगे, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐसे चलेगा, कर्ण बटे लंब, पहले के आएगा कर्ण बटे लंब, फिर सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार, कॉट की बात करें आधार बटे लंब, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा बराबर तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लंब, और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना ये चीजें, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों के लिए लिख रहा हूं बस। कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आधार, और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप 10 भी बता सकते हैं, क्या होगा एल बटे ए, एल बटे ए, एल मतलब होता है दोस्तों लंब और ए मतलब होता है आधार, ठीक है ना। ऐसे करके आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो, बस आपको लाल बटे कक्का वाला ये चीज आपको याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का, एल से लंब, के से आधार कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। अब देखिए यहां पर होगा क्या दोस्तों, अगर मैं फिर से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं फिर से आपका एक त्रिभुज बनाऊं ए बी और सी, मैंने फिर से आपका एक त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। मैंने कहा इसकी लंबाई है 5 और इसकी लंबाई है 3। आपको बताना है साइन थीटा का मान, आपको साइन थीटा का मान बताना है, ठीक है ना। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, मैंने एक डायग्राम बना दिया, एक चित्र बना दिया, और मैंने कहा इस वाली भुजा की लंबाई 5 है, इस वाली भुजा की लंबाई 3 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का मान बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पेपर में बन सकता है, तो बन सकता है कि निम्नलिखित चित्र से साइन थीटा का मान बताओ। तो साइन थीटा का मान आपको बताना है। अब देखिए आप कैसे लगा सकते हो। पहली बात, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं याद रखना। पहला पॉइंट आपको दोस्तों क्या याद रखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान आपको पहले प्राप्त करने हैं। जो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसके तीनों भुजाओं के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो इसके तीनों भुजाएं के मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, एक चीज मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, कई बार मैंने बताया। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, यही तो होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगर दोस्तों आपको इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, तो आपसे चाहे 6 अनुपात पूछे, आप प्रत्येक अनुपात का मान बता सकते हो। कैसे, तो देखो ये मेरा दोस्तों 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये मेरा 90 डिग्री होगा। इसके सामने की भुजा ये होगी कर्ण, यानी कर्ण क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कर्ण के स्थान पर 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अब लंब, अब कोई यहां पर देखिए थीटा कहा गया है, ये थीटा कहा गया, तो आप थीटा चाहे बी को मान लीजिए और चाहे आप ए को मान लीजिए। अगर दोस्तों मैं बी को थीटा मानूं, अब आप ये दिमाग में मत रखना कि सर यहाँ पर ए को मानते, हाँ अगर यहाँ पर दोस्तों साइन ए कहता, साइन ए का मान बताओ, तो हम ए को थीटा मानते। अगर साइन बी कहता तो बी को थीटा मानते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन केवल कहा गया है साइन थीटा, तो थीटा चाहे ए को मानो चाहे बी को मानो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो अगर मैंने दोस्तों इसको थीटा माना,
तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये मैंने अभी आपको बताया। तो लंब के स्थान पर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस आधार हमको पता है, ये बताना है, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, 3 का वर्ग होता है 9, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर दोस्तों क्या बचा मेरा, आधार का वर्ग बचा। 25 में से 9 जाएगा 16, ये वर्ग हटाते हैं दूसरी तरफ बराबर क्या आता है, तो करड़ी हो जाता है, ये हो गया आधार। आधार बराबर आ गया √16। 16 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है 4, यानी आधार बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। यानी इस भुजा BC की लंबाई आ गई 4। अब हमको तीनों मान पता है, अब हमको साइन थीटा का मान बताना था। किसका मान बताना था, साइन थीटा का। अब अगर दोस्तों साइन थीटा का मान बताना था और हम लाल बटे कक्का से चलें, किससे चलें दोस्तों, लाल बटे कक्का से, तो साइन कहाँ आएगा, साइन का मान यही तो होगा, ये होगा कि नहीं होगा साइन का मान। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यही तो होता है ना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है उसमें देख कर बताओ, तो लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर क्वेश्चन कह देता कि आपको सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का भी मान बताओ, तब क्या करते। तब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे लगाते अच्छे तरीके से, हमारा लीगल मेथड होगा। सेक कहाँ आएगा, सेक आएगा मेरा यहाँ पर, यानी नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी ये हो जाएगा कर्ण और बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों, आधार आ जाएगा, बस। अब यहां मान रखेंगे कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, 5/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग लगाते हैं। आपको दोस्तों ये याद रखना है, लाल बटे कक्का और पाइथागोरस परिमेय, बाकी कुछ इसमें देखिए, एक बार अगर आप इसकी कहानी को समझ गए हो तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं, चाहे जब आप इसको पढ़ो अच्छे से आपके समझ में आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। अब दोस्तों क्या बात करते हैं कि अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बात और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हमारे पेपर में वो चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब इसमें मान भी होते हैं, एक सारणी होती है मान, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो याद नहीं कराऊंगा, वो आप ऐसे चुटकियों में बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन वो तो बात की बात है, पहले आप ये चीज़ें समझिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, तो क्वेश्चन कैसे पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन दे देगा किसी एक अनुपात का मान, क्वेश्चन किसी एक अनुपात का मान दे देगा और आपसे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ सकता है, या यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। तो सब चीज को हम एक विधि से लगाएंगे। हमको दिया गया साइन थीटा बराबर 7/25, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमको बताना है। तो दोस्तों देखिए हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमको सबसे पहला काम करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका मैं नाम रख लेता हूं A, B और C, ठीक है ना। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हमको पता है, हमने अभी बताया, ठीक है ना, हमने अभी बताया कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। लाल बटे कक्का से सोच कर बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए। लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब और बटे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसका मान कितना दिए गए हैं, 7/25। कहने का मतलब लंब है आपका 7 और कर्ण है आपका 25। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो देखिए ये मेरा दोस्तों हो गया 90 अंश का कोण, कोण भी 90 अंश का कोण हो गया। इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण का मान दिए 25, यानी ये हो जाएगा मेरा 25। उसके बाद अब हमको बताना लंब हमारा कौन सा होगा, तो हमको ये थीटा दिए हैं, कोई भी एक मान लेते हैं। मैंने मान लिया ये मेरा थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, यानी ये 7, और इसका हमको मान बताना है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको सभी के मान बताना है। तो जरा समझो, हमको साइन है, उसके बाद हमको कॉस थीटा बराबर बताना है, फिर हमको क्या करना है, टेन थीटा बराबर बताना है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं ना। उसके बाद क्या करना है, हमको कॉसेक थीटा बराबर बताना है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, फिर हमको बताना है सेक थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद हमको बताना है कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ये मान मेरे को बताने हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
लाल बटे कक्का से मैं बता रहा हूं, आप भी दिमाग में रख कर चलिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे होता है आधार। अब ये तीन अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है तो जस्ट साइन का रिलेशन हम लोग करेंगे कॉस से, साइन का रिलेशन कॉसेक से, और कॉस का रिलेशन हम लोग करेंगे सेक से, टेन का रिलेशन करेंगे हम लोग कॉट से। ये साइन का जस्ट अपोजिट होगा क्या हमारा, कॉसेक। साइन जितना है उसका उल्टा कर देंगे वो कॉसेक का आ जाएगा, कॉस जितना है उसका उल्टा कर देंगे वो सेक का आ जाएगा, और टेन जितना है उसका उल्टा कर देंगे वो कॉट का आ जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं दोस्तों, इतना करने के बाद हमको तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो तीनों भुजाओं का मान पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, बराबर लंब कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और प्लस आधार दोस्तों हमको बताना है, तो ये मेरा हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब समझ में आ रहा। 25 का वर्ग होता है 625, ये 7 का वर्ग 49 इधर आएगा तो माइनस में 49, उधर बच गया आपका आधार स्क्वायर, ये बच गया आपका आधार स्क्वायर। 625 से 49 जाएगा तो ये बच गया 6, यहां बच गया 7, यहां बच गया 5, 576, और ये हमारा वर्ग हटेगा इधर से तो करड़ी में आ जाएगा, और इधर बच गया आपका आधार। अब 576 का वर्गमूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कम से कम आपको 25-30 तक वर्गमूल तो याद ही होने चाहिए, वर्गमूल। तो 576 दोस्तों 24 का होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप गुणनखंड करके पता कर सकते हो। यानी आधार कितना आ गया, 24 आ गया। आधार क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी, यानी इस भुजा का मान कितना आ गया, 24 आ गया। तीनों भुजाएं पता है, मान आसानी से बता सकते हैं। अब मैं बात करूं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है 24, तो रख देंगे 24 बटे कर्ण कितना आया 25, तो 25। लो इसका भी मान पता चल गया। तीसरा है मेरा टेन थीटा, टेन लंब बटे आधार, लंब कितना है 7, और बटे आधार कितना है मेरा 24। ठीक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। अब देखिए कौशिक, कौशिक जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। यहां लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी 25/7 हो जाएगा। तो आपको केवल 3 के मान याद रखने हैं बस। साइन का रिलेशन करेंगे कौशिक से, कॉस का करेंगे सेक से, और टेन का करेंगे कॉट से बस। टेन का किससे करेंगे, कॉट से करेंगे बस। तो कौशिक थीटा बराबर 25/7 हो गया। सेक थीटा है यानी कि कॉस का उल्टा 25/24, तो ये हो जाएगा 25 बटे का हो जाएगा 24। अब बात करें कॉट, कॉट 10 का उल्टा 7/24, तो ये हो जाएगा 24/7। यही मेरे त्रिकोणमिति अनुपात आ गए हैं। देखिए यहां पर शेष सभी पूछ लिया है ना, यहां शेष सभी पूछ लिया तो मैंने सभी निकाला। अभी यहां पर कुछ भी पूछ सकता था, कॉस पूछ लेता, 10 कॉसेक सेक कॉट कुछ भी पूछ लेता, हम उसको आसानी से लगा सकते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको मन है स्क्रीनशॉट लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना कितनी आसानी से आप लोग लगाओगे, ठीक है ना। तो भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर यहां तक भाई क्लियर है ना। देखिए बहुत आसान से समझना, अभी बिल्कुल मैं आपको एकदम बेसिक से ले चल रहा हूं। ये त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूले होते हैं, जितने भी फार्मूले, एक भी फार्मूला मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, सभी फार्मूले आपको अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। बस त्रिकोणमिति आपको मैं 2 या 3 क्लास में खत्म करूंगा। 2 या 3 क्लास में आप त्रिकोणमिति के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को विदिन 2 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे, ये गारंटी है भाई मेरे, ठीक है ना। बस देखिए सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कहा गया है यदि कॉसेक थीटा, कॉसेक ए बराबर हमको दिया गया है 3/5, कॉसेक ए बराबर दिया गया है 3/5। तो हमसे पूछा गया है कॉस ए और साइन सी का मान, कॉस ए और साइन सी का मान बताओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनता है, ठीक है ना। समझने के लिए इसका प्रयास करिए, पहले इसको आप लोग समझिए, प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हमको कॉसेक ए बराबर दिया गया है 3/5, तो हमसे पूछा है कॉस ए और साइन सी का मान हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। हमको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका मैं नाम रख सकता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, ये कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए बराबर होगा क्या, तो कॉसेक ए बराबर, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, यानी कॉसेक बराबर होता है मेरा कर्ण और बटे में क्या होता है लंब होता है, कर्ण बटे में लंब। तो दोस्तों यहाँ पर कॉसेक का मान दिया गया है कितना 3/5, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बटे में 5, ये तो हो जाएगा 3/5। अब देखिए हमको कहने का मतलब कर्ण भुजा है 3 और लंब भुजा है 5, कर्ण भुजा है 3 और लंब भुजा है 5। तो जरा एक बात बताइए भाई मेरे, यहां पर 3 हो जाएगी कर्ण और लंब हो जाएगी 5, कहने का मतलब कर्ण भुजा कौन सी होगी, ये होगी, ये हो जाएगी 3। अब देखो अब आपको ना लंब समझना है कौन सी हो जाएगा। अब यहां पर बात कर दिया कॉसेक ए की, अब हमको ए को थीटा मानना है, क्योंकि यहां पर कह दिया ए को थीटा मानेंगे, तो हम थीटा मानेंगे इस ए को। जब इस ए को थीटा मानेंगे तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होती है, लंब कितना है 5, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। समझे यहां तक की कहानी। अब हमको कॉस ए और साइन सी का मान बताना है, तो इतना करने के बाद हमको इसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ती है, और तीसरी भुजा दोस्तों कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लगा देंगे हम लोग लंब स्क्वायर और प्लस का दोस्तों हो जाएगा मेरा आधार स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, हम आशा यही करते हैं। कर्ण कितना है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर लंब कितना है दोस्तों 5, ये 5 का वर्ग कर लेंगे हम लोग, प्लस आधार कितना है, तो आधार हमको बताना, तो ये आधार का वर्ग ही चलेगा। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग तो इधर आ जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका आधार का वर्ग। आधार का वर्ग 25 में से 9 जाएगा तो माइनस के 16 बच जाएगा, और ये आधार इधर आएगा तो ये करड़ी में वर्ग आ जाएगा, तो इधर आधार बच गया। आधार बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, आधार बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस आ गया है क्योंकि क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन ये माइनस नहीं आना चाहिए, अरे आ गया तब भी आप 4 मान लीजिए, यानी आधार बराबर कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ये अभी बुक के नहीं बता रहा हूं, अभी आपको केवल समझा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। केवल समझाने का प्रयास करो, फिर अभी बुक के क्वेश्चन आप देखना कितनी आसानी से समझ जाओगे। मेथड को समझ लिए तो आसानी से क्वेश्चन को समझ जाओगे। अब हमको कॉस ए का मान बताना है। देखिए अब कॉस ए का मान बताना है, तो कॉस ए बराबर होगा क्या मेरा, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर कॉस साइन के बाद आता है यानी लाल बटे कक्का, यानी कॉस बराबर होता है आधार और बटे में क्या हो जाता है कर्ण। कॉस से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्तों, तो आधार है आपका 4 और बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका 3, 4/3। अब आप कहोगे कि सर आधार तो ये है हमारा 5, नहीं है 5, क्यों नहीं, क्योंकि थीटा ये कहा गया कॉसेक ए को थीटा माना है, तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होती है, ये होती 90 अंश के सामने कर्ण, बची कुची आधार। अब देखिए अब क्वेश्चन हमको घुमा दिया, क्वेश्चन हमसे पूछे साइन सी का मान, यहां पर ए था, यहां पर ए था, तब तो कहानी सही चल रही थी, लेकिन यहां पर सी आ गया, अब कहानी उल्टा हो जाएगी। कुछ उल्टा नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, अब हम थीटा सी को मानेंगे, अब हम थीटा किसको मानेंगे दोस्तों, सी को मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि पता है हमको साइन सी की वैल्यू बताना है, तो जब थीटा सी को मानेंगे तो सी के सामने वाली भुजा ये होगी लंब, ये होगी कर्ण, ये होगी आधार, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है मेरा, साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में क्या आ जाता है मेरा कर्ण हो जाता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी हो जाएगी, थीटा के ठीक सामने लंब यानी कि हो जाएगी 4 और बटे ये
कर्ण कितने हैं, तो कर्ण है 3, तो 4/3 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/3, 4/3 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी इसमें सारणी भी बनाना पड़ेगा, सारणी भी बताऊंगा। अब देख लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर ठीक है ना, यहां तक की कहानी भाई सभी को समझ में आ गई होगी, यहां तक की कहानी तो सबकी समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको एक त्रिभुज दे दिया गया है, एक हमको त्रिभुज दे दिया गया है, ऐसे करके हमको एक त्रिभुज दे दिया गया। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मेरे, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन। ये मैंने दे दिया एक त्रिभुज, मैंने कहा इसका मान है √3, इसका मान है √3 और इसका मान है आपका 4, इसका मान है 4। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझिए, प्रश्न क्या कहा गया है। प्रश्न कहा गया है दिए गए चित्र में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दिए गए चित्र में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना, क्या बताना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। चलिए भाई, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, एक चित्र दिया गया है और कहा गया है आपको इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना, यानी साइन की भी मान बताना, कॉस का भी बताना, टेन का भी बताना है, कॉसेक का भी बताना है, सेक का भी बताना है और कॉट का भी बताना है। तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो जरा एक बात समझने का प्रयास कीजिए, क्या कि ये मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ये मेरा समकोण त्रिभुज है, इसमें जो तीसरी भुजा नहीं पता है, यानी ये वाली भुजा कहाँ पता है, कर्ण हमको नहीं पता है ना, तो कर्ण वाली भुजा को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। कर्ण वाली भुजा को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे या निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस का दोस्तों हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये तो आपको पता होगा। हमेशा 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण, यानी AC आपकी कर्ण हो जाएगी। आपको ये नहीं बताया गया कि आप थीटा किसको मानिए, किसी को थीटा मान सकते, A को भी मान सकते हैं, C को भी मान सकते हैं। तो कर्ण हमको बताना है, तो ये कर्ण स्क्वायर मेरा ऐसे चलता रहेगा, कर्ण स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर, तो लंब कितना दोस्तों, अगर मैं थीटा इसको मानूं ना, तो थीटा के सामने √3, तो ये आ जाएगा √3 का वर्ग, प्लस आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक है ना, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग 3 होगा और प्लस में 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 3 आ जाएगा 19। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी में आ जाएगा 19 आ जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया, 19, √19 आ गया। या आप इसको यह भी कह सकते हो, अगर आप 19 को काटोगे तो ये कुछ नहीं कटेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी संख्या आती है जिसको आप काट सकते हो, तो काट कर एक संख्या बाहर भी निकाल सकते हो जिसके जोड़ा बनेंगे। यानी कर्ण कितना आ गया दोस्तों, तो कर्ण आ गया आपका √19, √19। अब आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, यानी L बटे क्या होता है, कर्ण होता है, K होता है। लंब कितना है, लंब है आपका √3 और कर्ण कितना है आपका √19। साइन का मान पता चल गया। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, आधार है आपका 4, भाई ये आधार हो गया, और कर्ण कितना है √19, तो 4/√3। अब बात करते हैं tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब और बटे में क्या होता है आपका आधार।
लंब बटे आधार। लंब कितना दोस्तों, रूट का है आपका 3 और आधार कितना है आपका 4। ठीक है ना। अब 3 अनुपात पता है तो हमको पता साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक जो हो जाएगा वो साइन का अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर √3/19। रूट 19 था तो कॉसेक बराबर हो जाएगा √19 बटे का रूट का 3। उसके बाद बात करें सेक, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस था 4/√19 तो ये हो जाएगा √19/4। अब बात करें सबसे लास्ट में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा जो होता है 10 का उल्टा, √3/4 था तो 4/√3 हो जाएगा। 4/√3 यही हमारे सभी आंसर आ जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर वो इसे क्वेश्चनों को छोड़ देता है, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप उसको मन से समझ लिए तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। त्रिकोणमिति आपकी 9th से चालू हो जाती है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, आगे भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर होता है, लेकिन इजी उनको लगेगा दोस्तों जो मेहनत करते हैं, जिनको आगे कुछ करना होता है। जो केवल टाइम पास करने के लिए स्टडी करते हैं उनको कुछ भी चीजें आसान नहीं लगती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो वाइंड अप करेंगे। कल जो वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम लोग इसमें कुछ आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, सारणी बनाना सीखेंगे। सारणी आपको मैं याद नहीं कराऊंगा कि साइन 60 अंश का मान इतना होता है, साइन 30 अंश का मान इतना होता है, साइन 45 का इतना, साइन 90 अंश का इतना, कुछ भी नहीं याद कराऊंगा। बने रहना मेरे साथ और देख लेना मेरी वीडियो में, मैं आपको चुटकियों में सारणी को बनाना सिखाऊंगा। याद नहीं करना है, बना डालना है पूरी सारणी को, चाहे जिसका मान हो आसानी से रख सकते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन हम भी देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए फिर अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के दूसरे चैप्टर में दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। 3 या 4 पार्ट में पूरा त्रिकोणमिति आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। पूरा त्रिकोणमिति आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां से बात क्या करते हैं, यहां से बात क्या करते हैं। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, उसके पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। मैं यहां पर सभी त्रिकोणमिति अनुपात लिखता हूं, साइन, कॉस, साइन, कॉस, और साइन कॉस हो गया, उसके बाद हो गया आपका टैन, टैन के बाद हो गया आपका कॉसेक, और कॉसेक के बाद हो गया आपका सेक, सेक के बाद हो गया आपका कॉट, सेक के बाद हो गया क्या आपका कॉट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कुछ रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो चीज आपको समझना है। ये जो साइन है ना, साइन, इसका रिलेशन भैया मेरा कॉसेक से होता है। इसका रिलेशन किसका होता है, कॉसेक से होता है इसका रिलेशन। उसके बाद जो कॉस है इसका रिलेशन हमारा किससे होता है, सेक से होता है। इसका रिलेशन मेरा किससे होता है, सेक से होता है। और टेन जो होता है इसका रिलेशन किससे होता है, कॉट से होता है। ये चीज आपको पता होगी, ये चीज आपको पता होगी, अभी मैंने आपको लाल बटे कक्का से बताया है। ठीक है ना। तो चाहे देखो अगर साइन का मान आप पता कर लोगे, कॉस का पता कर लोगे, टेन का पता कर लोगे, 3 के मान आप पता कर लोगे ना, तो आपको क्या होगा कि अगले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इनके जस्ट अपोजिट करके आप पता कर सकते हो। साइन का पता कर लोगे तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का पता कर लोगे तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का पता कर लोगे तो कॉट इसका उल्टा हो जाता है। बस ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में बातें करेंगे। ठीक है ना। देखिए ये मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है कॉट, हमको कॉट सी बराबर दिया गया है, कॉट सी बराबर दिया गया है √6/9, √6/9। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है दोस्तों कॉसेक ए, कॉसेक ए, साइन सी, साइन सी और कॉस बी, कॉस बी का मान बताओ, सॉरी कॉस सी का मान बताओ, कॉस सी का मान बताओ, कॉस सी का मान बताओ। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगाइए।
कॉट सी बराबर हमको दिया गया 16/9, तो हमसे पूछा है कॉसेक ए साइन सी और कॉस बी का मान बताओ। ठीक है ना, मान बताओ। देखिए हमको लगाने के लिए हमको पता, सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने ले रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम हो गया ए, इसका हो गया बी, इसका हो गया सी। ये भुजा कर्ड होगी। फिर अगर मैं सबसे पहले देखिए बात का क्या, सी, थीटा किसको माने हैं, सी को, तो सी को ये थीटा मान लिया मैंने, सी को। तो ये इसके सामने ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ड, यानी ए बी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ए सी क्या हो जाएगी, कर्ड हो जाएगी। नीचे बची बी सी क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। ये चीज आपको पता होगा। अब देखिए कॉट सी बराबर होता क्या है, कॉट सी बराबर, अब अगर आप लाल बटे कक्का से चलोगे दोस्तों, किससे चलोगे, लाल बटे कक्का से, तो कॉट कहाँ आता है, कॉट आपका यहाँ आता है, यहाँ आता है। नीचे से ऊपर चलेंगे, आधार बटे क्या होता है, लंब। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है ना, प्रैक्टिकली आप चीजों को सीखोगे जितना आसानी से उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। यानी आधार बटे लंब क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है मेरा कॉट का मान। तो कॉट सी बराबर दिए गए हैं आधार बटे लंब। आधार कितना दिया गया है, रूट का 6, और लंब कितना दिया गया, 9। आधार मेरा क्या है, आधार है ये, यानी इसका मान दिया गया रूट 6, तो रूट 6, और लंब का मान है 9, तो ये हो जाएगा 9, रूट 6 और 9। अब हमको तीसरी भुजा पहले पता करनी है। इसको कैसे पता करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कौन सी लगाएंगे भैया, कर्ड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर हमको बताना था, तो ये हो जाएगा मेरा कर्ड स्क्वायर। लंब कितना है, 9, 9 का वर्ग हम लोग 81 लिख देते हैं, प्लस आधार कितना 6, तो 6 का वर्ग ये हो जाएगा 81, 6 हो गया मेरा 87, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 87। तो कर्ड बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, रूट का 87 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, √87 आ जाएगा, √87। अब हमको कॉसेक ए का मान बताना, कॉस ए का मान, किससे का मान बताना है, कॉस ए का मान बताना है, कॉसेक है, ठीक है ना, ये कॉसेक है, कॉसेक ए का मान बताना। तो अब हमको एंगल ए से चलना पड़ेगा, हमको थीटा ए को मानना पड़ेगा, क्योंकि ए कहा, तो थीटा के जस्ट सामने ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ड। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ड, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ड बटे लंब। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमको कॉट थीटा बराबर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन होता है लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ड, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ड बटे लंब। कॉसेक बराबर हो जाएगा आपका कर्ड, और बटे में क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, लंब। अब देखिए यहाँ पर कर्ड, कर्ड कितनी भुजा है, हमने ए, कॉसेक ए का मान बताना है, तो ए एंगल लेंगे, तो कर्ड हो जाएगी यही √87, तो ये √87 हो गया, बटे अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या है, लंब, तो लंब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से, तो √6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। फिर हमको बताना साइन सी का मान, साइन सी का मान। अब हमको सी से चलना पड़ेगा, अब एंगल में सी को लूंगा, अब एंगल सी को लूंगा, तो हमको पता साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, यानी होता है लंब बटे का क्या होता है दोस्तों, कर्ड होता है। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 9, लंब हो जाएगा 9, और बटे कर्ड कितना है, √81, कर्ड कितना है, √87, ठीक है ना, √87। फिर बताना हमको कॉस सी का मान, किसका मान बताना, कॉस सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड, क्या होता है, आधार, और बटे क्या हो जाता है दोस्तों मेरा, कर्ड हो जाता है, आधार बटे कर्ड। आधार कितना है, तो आधार सी से चलेंगे, आधार है तुम्हारा √6, तो √6, और कर्ड कितना है, √87, तो √87 यही हो जाएगा मेरे क्वेश्चनों का राइट आंसर, यही हो जाएगा मेरे क्वेश्चनों का राइट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको त्रिकोणमिति की पहली क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि यस सर इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमको चाहिए। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।